हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कुंतिलानक पार्ट 2। ये इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि एक तालिस्मान है, जिसे आप तांत्रिक भी समझ सकते हैं। वो एक कॉटेज के बेसमेंट में आता है और कुछ रिचुअल करके एक भयानक चुड़ैल को आजाद कर देता है, जिसका नाम था कुंतिलानक। वो काफी वर्षों से शायद उसी सुनसान जगह पर कैद थी और उस तालिस्मान ने उसे इसलिए आजाद किया था ताकि कुंतिलानक उसे इनाम दे। वो इंसान होते हैं ना, लालच में शैतानों की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि शैतान से जो भी मांगो वो मिल जाता है। हालांकि इसकी प्राइस भी होती है फिर भी। लेकिन इस वक्त कुंतिलानक का मूड खराब था। इतने सालों तक कैद रहकर वो आते ही उस तालिस्मान को एक सीजर अटैक वाला इनाम दे देती है ताकि वो क्रिकेट मैन बन जाए, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और हम कुंतिलानक को वैसे ही निर्वस्त्र अवस्था में बेसमेंट से बाहर जाते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद वो जाती है फेयर में, जहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर डिंडा को देख पाते हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची है जिसकी छोटी बहन फेयर में खो गई थी। तो डिंडा का छोटा भाई मीको वॉकी टॉकी से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। वो कुछ रिप्लाई ही नहीं देती। तभी डिंडा को एक नजर अपनी छोटी बहन नजर आ जाती है, जिसका नाम अंबर था। डिंडा तब उसका पीछा करते हुए एक जायंट व्हील के पास पहुंच जाती है और अंबर तब उसी में सो रही होती है और कुंतिलानक वहीं उसके पास में खड़ी थी, जिसे कोई नोटिस ही नहीं कर पाता। जिसके बाद जब ये घर लौट कर आते हैं तो इनकी माँ डॉना इन्हें बहुत डांट लगाती है। दरअसल डॉना जो थी ये इनकी रियल मदर बिल्कुल भी नहीं थी। वो नेक काम कर रही थी सारे अनाथ बच्चों को पालकर। कुल मिलाकर 6 बच्चे थे: जूलिया, डिंडा, कृष्णा, पांजी, मीको और अंबर। और जूलिया का बॉयफ्रेंड एडविन भी इनकी फैमिली का ही एक हिस्सा था। और अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब एक साथ खुश थे। लेकिन दूसरे ही दिन इनके घर पर दस्तक देती है एक कर्मिला नाम की लेडी, जो खुद को डिंडा की माँ बता रही होती है और वो डिंडा को ले जाने के लिए आई थी। लेकिन मिसेस डॉना बिना किसी प्रूफ के डिंडा को उसे नहीं दे सकती थी। कर्मिला तब प्रूफ के तौर पर उसे उस रात की कहानी बताती है जब उसने डिंडा को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ा था। लेकिन क्यों छोड़ा था, क्या मजबूरी थी, ये वो सेंसर कर देती है। और तब वो कुछ चिट वगैरह वहाँ पर छोड़ती है और जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि उसे तो पता ही था कि अगर डिंडा तक ये बात पहुँची तो वो अपने माँ से मिलने की जिद तो जरूर ही करेगी। और तब मिसेस डॉना से भी रहा नहीं जाता। वो डिंडा को ऐसे कैसे किसी को दे दे इतने सालों तक पालने के बाद। तो वह अनाथ आश्रम वालों को फोन लगाकर कंफर्म करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फोन लगता ही नहीं। तभी डिंडा उसके पास आकर उससे वही बात पूछने लगती है अपनी माँ के बारे में और अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी असली माँ उसे मिसेस डॉना से भी ज्यादा प्यार करेगी और मिसेस डॉना उसे खुश नहीं देखना चाहती। और वो तब उनसे नाराज भी हो जाती है और सोने चली जाती है। और तब हमें पता चलता है कि उसे वर्षों से कुछ वियर्ड नाइटमेयर्स आया करते थे, जहाँ उसे एक बड़ा सा पेड़ और एक दिल दिखाई देता था और वो उस नाइटमेयर के बारे में पता करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि क्या पता उसकी असली माँ उसके इस कंफ्यूजन को दूर कर सके, इसलिए वो घर छोड़कर जाने का फैसला करती है चुपके से। लेकिन उसके सिबलिंग्स उसे पकड़ लेते हैं। वो सब चाहते थे कि डिंडा अपनी माँ से इसके बारे में बात करेगी तो वो उसे जरूर जाने देगी उसे अपने असली माँ के पास। और मिसेस डॉना तब इसकी इजाजत दे भी देती है। ये सब भाई बहन साथ में ही रहना पसंद करते थे। सब तब डिंडा के साथ जाने का फैसला करते हैं और ये सब तब दूसरे ही दिन एडविन के साथ गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। और उस चित्र के हिसाब से कर्मिला का कॉटेज जंगल के बीचों बीच में था। और वहाँ जाते वक्त मीको तब सबसे कहने लगता है कि इस जंगल में भूत रहता है। और अंबर को जब टॉयलेट लगती है तो वो उसे उतरने ही नहीं देता, कहता है कि यहाँ मत उतरो, यहाँ पर भूत है। जिस वजह से पांजी और मीको दोनों में झगड़ा होने लगता है। और उसी वक्त एक सफेद बालों वाली लड़की वहीं से गुजरती है इनके गाड़ी के सामने से, जिसके बाद से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। और वहीं पर उन्हें मिसेस कर्मिला का कॉटेज भी नजर आ जाता है और सब तब गाड़ी को धक्का मारकर अंदर तक ले जाते हैं। और मिसेस कर्मिला तब इनकी आवाज सुनकर कॉटेज से बाहर आ जाती है। पर सब सोच में पड़े हुए थे कि मिसेस कर्मिला अकेले इस जंगल में कैसे रह लेती है।
तब मिसेस कर्मिला सबको इग्नोर करके सिर्फ टिंडा पर ही फोकस कर रही होती है, जबकि सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जो काफी वियर्ड था। तब जूलिया अंबर को टॉयलेट लेकर जाती है, जहाँ पर उसे पास वाले उस कुएं से कुछ आवाजें आ रही होती है। और जब वो उसमें झांकने जाती है तो उसे वहाँ पर 2 सफेद बालों वाली लड़कियां नजर आती हैं, जो क्रीपीली अंदर क्रॉल कर रही होती है। लेकिन दोबारा देखने पर वो दोनों ही गायब हो जाती हैं, जिस वजह से जूलिया डर जाती है, लेकिन इस बात को वो इग्नोर कर देती है। जिसके बाद सब घर के अंदर जाते हैं और जितनी भी बार टिंडा कर्मिला को हक करती, अंबर जलकर खाक हो जाती। और मीको को जब उस घर के अंदर आने के बाद एक डरावनी वाइब आ रही होती है, तब एडविन इन सबको योगा करने के लिए बोलता है ताकि मन शांत हो जाए। लेकिन पांजी और कृष्णा दोनों को ये चीज बोरिंग लगती थी, तो ये दोनों चुपके से घर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल लेते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कलेक्शन रूम मिलता है, जहाँ पर 5 पांडव की कठपुतलियां रखी हुई थी, जिससे पर्दे के पीछे कठपुतलियों का कृत्य दिखाया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए। तब कृष्णा पांजी को सब कुछ करके दिखाता है, कहानी बताते हुए। और यहाँ दूसरी ओर मिसेस तांत्री आई थी मिसेस डोना से मिलने के लिए, वही अनाथ आश्रम वाली हेड, और वो टिंडा से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स निकाल कर लाई थी। और उनके पास टिंडा और मिसेस कर्मिला की एक फोटो भी थी। ऐसे ही ये लोग अनाथ आश्रम में किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। और साथ ही उन्हें एक लेटर भी देती है, जो डिंडा की माँ ने डिंडा को पालने वाले के लिए रखा था। और साथ ही में एक मिट्टी का बर्तन और अपना हेयर पिन भी टिंडा के लिए उन्होंने छोड़ा था। सीन कट होता है और हम टिंडा को देख पाते हैं, जो अपनी माँ की पॉटरी कलेक्शन रूम में पहुंच जाती है, जो मिसेस कर्मिला ने खुद बनाई होती है। और इस वक्त मिसेस कर्मिला वही कला टिंडा को भी सिखा रही होती है। और यहाँ पांजी पर्दे के इस पार से देखता है कि एक चुड़ैल ने कृष्णा का गला दबाकर उसे मार डाला। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब देखता है कि कृष्णा बिल्कुल ठीक ठाक है, वो इसके बारे में उसे नहीं बताता। और यहाँ दूसरी ओर एडविन जब मीको के साथ योगा कर रहा होता है, उसे बार बार एक क्रीपी सी आवाज आ रही होती है, जो उसे लगता है कि मीको खर्राटे ले रहा है। लेकिन असलियत में वो एक सफेद बालों वाली चुड़ैल थी, जो वहीं खिड़की पर बैठी थी। और वो उसी वक्त एडविन के ऊपर छलांग लगा देती है और एडविन को पॉजेस कर लेती है। और पॉजेस होते ही एडविन कहने लगता है कि वो सब मरेंगे, कोई वापस लौट कर नहीं जाएगा, जो देखकर मीको घबरा कर चिल्लाने लगता है, जिससे सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और मिसेस कर्मिला के तब हाथ लगाते ही एडविन एकदम से ठीक हो जाता है। और उनका कहना था कि जरूर एडविन ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए जंगल की आत्माएं इससे नाराज है। और यहाँ मिसेस तांत्री डोना से बताने लगती है कि मिसेस कर्मिला ने उसे उस खत को उन्हें तभी देने के लिए बोला था जब कोई औरत टिंडा की माँ होने का दावा करे। तब खत को पढ़कर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम मिसेस कर्मिला की कहानी उन्हीं की जुबानी जान पाते हैं, जब मिसेस कर्मिला और उसके हस्बैंड ने वर्षों पहले वो जंगल वाला कॉटेज खरीदा था सुख और शांति से रहने के लिए, जहाँ पर वो आराम से मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। पर कुछ ही समय में उसे पता चला कि वो कुंतीलानक की जगह है। उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था वहाँ पर। और जब कर्मिला ने डिंडा को जन्म दिया, कुंतीलानक उसे लेने के लिए आ गई। वो उसे निहारती ही रहती, जो एक दिन कर्मिला ने अपने आंखों से देख लिया। और जब उसने कुंतीलानक को रोकना चाहा, उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया। और तब उन्हीं के जरिए कर्मिला को ये पता चला कि उनके अंदर माखो जीवों का खून है, मतलब इनकी पीढ़ियां कुंतीलानक को वर्शिप किया करती थी। तो इसीलिए सब अमीर थे, पर अमीर होने के बदले वो इनकी पहली औलादों को भेंट स्वरूप ले लिया करती थी। पर कर्मिला अपने बच्चे को ऐसे नहीं दे सकती थी उसे। और वो तब डिंडा को बचाने के लिए अपना दिमाग लगाती है और प्लान बनाती है, जिसके बाद पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को। इन्होंने डिंडा को अनाथ आश्रम में छोड़ा और फिर इनके कोई ट्रेसेस नहीं मिले। जो बात सुन मिसेस डोना की तो जान ही निकल गई, ये सोच कर कि आखिर वो औरत कौन थी। फिर तभी दूसरी ओर मीको मिसेस कर्मिला को देखकर शॉक्ड रह जाता है कि ये इतने गर्म बर्तन को ऐसे कैसे हाथ से छू सकती है। सब तब डिनर के लिए बैठते तो हैं, लेकिन कोई भी ठीक से खाने की मूड में नहीं था। और तभी डिंडा अपने बनाए हुए बर्तन सबको दिखा रही होती है, जो अंबर जेलसी से उठाकर तोड़ देती है और अपने कमरे में भाग जाती है सोने के लिए, क्योंकि वो डिंडा से नाराज थी कि वो उन सबसे अलग हो जाएगी और उन्हें भूल जाएगी। और जूलिया जब उसे मनाने के लिए लौट कर आती है, तब एक दूसरा दरवाजा अचानक से खुल जाता है, जो जा रहा था सीधा बेसमेंट की ओर। जूलिया को लगा कि शायद अंबर अंदर है, पर अंदर तो वही क्रूकेडमैन तालिस्मान था, जिसे देखते ही जूलिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर भी वो ठीक थी, लेकिन उन दोनों सफेद बालों वाले सिबलिंग्स ने उसे तगड़ा डरा दिया, जिस वजह से वो उस क्रूकेडमैन के साथ में बेहोश हो गई। और पता नहीं उसे क्या जरूरत थी उस क्लोजेट को हटाकर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की,
जिसके बाद से ही उसके साथ में ये सब कुछ हुआ। सीन यहीं पर कट होता है और हम मीको को देख पाते हैं। मीको यहाँ डाइनिंग टेबल से उठ जाता है बाथरूम जाने के बहाने और मिसेस कर्मिला के रूम में घुस जाता है चुपके से खोजबीन करने के लिए, जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है और उसमें भर भर के कीड़े थे। और ये यहाँ पर क्यों रखा गया था ये आप अंदाजा लगाइए, हो सकता है कि खाने के लिए रखा हो। तब मिसेस कर्मिला को कमरे में आता सुन मीको क्लोजेट में ही छिप जाता है और चुपके से उन्हें देखता है, जो वहाँ पर आई थी एक गिरगिट को मारने के लिए, क्योंकि वो शोर कर रहा होता है। तब उसके पैरों को हवा में तैरता देख मीको की हक्की बक्की बिखर जाती है। वो खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाता है और यहाँ सारे ही बच्चे परेशान थे क्योंकि जूलिया उन्हें नहीं मिल रही होती है। ऊपर से मीको आकर उनसे बताता है कि कर्मिला के पैर जमीन पर ही नहीं थे और एकाएक सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सबको यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तब ये सब उसी वक्त घर से भागने की कोशिश करते हैं और मीको को तब एक बुक मिलता है जो कुंती लानक के बारे में था, जिनमें उन 2 जुड़वा सिबलिंग्स का जिक्र था, पोंता और पोंती, और ये दोनों कुंती लानक के आसपास ही रहा करते थे। तब एडविन सबको बाहर छोड़कर जूलिया को अकेले ही घर के अंदर ढूंढने के लिए जाता है और दरवाजा तब बाहर से बंद हो जाता है। एडविन तब किसी तरह उसे ढूंढते हुए बेसमेंट तक पहुंच ही जाता है और कर्मिला यानी कुंती लानक तब दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुला लेती है ट्रैप करने के लिए, और वो कहने लगती है कि इस घर में जो भी आता है वो यहाँ से बाहर नहीं जाता, यहीं पर कैद होकर रह जाता है। जो बात सुन सारे ही बच्चे डर के मारे पागल हो जाते हैं। ऊपर से अपना भयानक रूप उन बच्चों को दिखा घर में कोहराम ला देती है और घर में एकदम से अंधेरा छा जाता है। और दूसरी ओर मिसेस डॉना अपने बच्चों के लिए रात में ही गाड़ी लेकर चल पड़ती है और यहाँ कुंती लानक सब बच्चों को बुरी तरह से डरा रही होती है और कुछ ही पल में पता नहीं क्यों वो उन्हें छोड़कर चली गई, वो भी क्रीपीली क्रॉल करते हुए, लेकिन लौटती है तो वापस से ट्रांसफॉर्म होकर एक भयानक रूप में। और भला इस बार दरवाजा खुला हुआ था जिस वजह से सब बाहर भाग गए। एडविन तब जूलिया को होश में लाकर वहाँ से लौटने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो सफेद बालों वाली चुड़ैल उसे रोकने की कोशिश करती है और सारे ही बच्चे भागते भागते भटक जाते हैं। अम्बर तब गाड़ी में सेफली बैठ जाती है जिसे कुंती लानक तुरंत ही उठा ले गई। और अब मीको की बारी थी, जो छोटे से पॉन्ड में गिर जाता है। उसे लगा कि वो कुंती लानक से बच गया, लेकिन पानी से बाहर आते ही वो उसे धर दबोचती है। और यहाँ कृष्णा और पांजी को फॉरेस्ट में एक फेयर नजर आता है जहाँ पर तमाम बच्चे खेल कूद रहे होते हैं और सारे ही बच्चे वहाँ पर अजीब तरीके से चल रहे होते हैं। सब बड़े ही क्रीपी दिख रहे होते हैं और शायद ये उन्हीं बच्चों की आत्माएं थी जिन्हें कुंती लानक ने अपना शिकार बनाया था और अब उनकी आत्मा उसके वश में थी। तब जैसे ही कृष्णा उनमें से एक से पता पूछने की कोशिश करता है, सब उसे एकदम से ही घेर लेते हैं, जिससे डर के मारे ही इनकी जान निकल जाती है। लेकिन अचानक से ये सब गायब हो जाते हैं और रियल वर्ल्ड में कुछ पेड़ों की जड़ें इन्हें जकड़कर बंदी बना ले जाती हैं। और यहाँ जूलिया और एडविन को डिंडा मिल जाती है और वो तब डिंडा को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ के प्यार में अंधी वो कर्मिला की ही बात सुनती है और उन्हीं के पास जाने लगती है। और एडविन तब कर्मिला को रोकने के लिए उससे भिड़ जाता है और उस पर वार भी कर देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और एडविन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिंडा और जूलिया की जान बचाकर उन्हें घर से बाहर भगा देता है। और जब ये लोग बाहर आते हैं तब अपने सिबलिंग्स को ना पाकर ये परेशान हो जाते हैं और उसी वक्त मिसेस डॉना उन्हें ढूंढते हुए पहुंच जाती है और जूलिया तो उन्हें बताने लगती है कि शायद वो उसके भाई बहनों को बेसमेंट की तरफ ले गई हैं, जहाँ पर एक खुफिया कमरा है। तब मिसेस डॉना डिंडा को बताती है कि वो माँ का जीरो के खानदान से है, जो कुंती लानक की पूजा करता है, जो हर कपल के पहले संतान को ले लेती है। पर उसकी माँ ने डिंडा को उसे देने से इनकार कर दिया और कुछ मंत्रों के द्वारा उन्होंने कुंती लानक को उसी की दुनिया में कैद कर दिया, जिसमें उनके भी जाने चली गई। और उसके इस फैसले से उसके खानदान वाले ही नाराज हो गए, तो उन लोगों ने उस तालिस्मान को भेजा था ताकि वो कुंती लानक को आजाद कर दे, जिसके बाद का परिणाम तो हमें पता ही है। और मिसेस डॉना तब डिंडा को उसकी माँ का हेयर पिन थमा देती है, जो किसी विशेष पेड़ की टहनियों से बना था, और ये उन्होंने डिंडा की सेफ्टी के लिए छोड़ा था ताकि कुंती लानक डिंडा को हर्ट ना कर सके। और ये हेयर पिन जिस पेड़ की टहनी से बना था, वो पेड़ ही कुंती लानक का घर है, जहाँ पर वो डिंडा को ले जाना चाहती थी। और मिसेस डॉना तब डिंडा को छुपने के लिए बोल देती है, क्योंकि कुंती लानक सिर्फ उसी को चाहती थी। वो कुंती लानक को जलाने के लिए कैसोनील लेकर आई थी। और तभी कुंती लानक एडविन को घर से बाहर फेंक देती है, उसे पॉजेस करके पोंता पोंती के द्वारा, ताकि वो जूलिया और मिसेस डॉना का काम तमाम कर दें। और तब मिसेस डॉना कुंती लानक को देखते ही उसे जलाने की कोशिश करती है,
लेकिन आग तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, क्योंकि ये उसका इलाका है जहाँ पर उसकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं। कोई उसे हरा नहीं सकता। मिसेस डोना तब जूलिया को डिंडा को ढूंढने के लिए भेज देती है, लेकिन डिंडा जानबूझकर चुप रहती है और कुछ बोलती ही नहीं। जूलिया के बुलाने पर उसे दुख हो रहा होता है कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ चुकी है। और यहाँ कुंतीलानक डोना को देखते ही उसे लालच दे रही होती है कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरा कर देगी अगर वो उसकी फॉलोअर बन जाए तो। पर मिसेस डोना को कोई लालच नहीं था। वो अपने बच्चों के साथ में बहुत खुश थी। और यहाँ डिंडा मौका पाकर बेसमेंट से होते हुए कुंतीलानक की दुनिया में पहुँच जाती है। और जूलिया तब कुंतीलानक से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ पर पड़े एक कुल्हाड़ी से कुंतीलानक के सर को धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से गाना गाते हुए अपने सर को फिक्स कर लेती है, क्योंकि अगर वो रूप बदल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद जब वो उठी तो शायद वो जूलिया और डोना को मारने का काम पौंती और पौंता को दे गई। और एडविन तब इन्हें कुल्हाड़ी उठाकर मारने की कोशिश करने लगता है। और कुंतीलानक ये जान चुकी थी कि डिंडा अंदर पहुंच चुकी है। और कुंतीलानक ये जान चुकी थी कि डिंडा अंदर पहुंच चुकी है। और डिंडा तब उस पेड़ तक पहुंच जाती है जिस पेड़ के जड़ों ने डिंडा के सिबलिंग्स को जकड़ा हुआ था। और कुंतीलानक तब वहीं पर आकर पहुंच जाती है और डिंडा को अपने पास बुलाने लगती है। तब डिंडा उसे डर के मारे कर्मिला का हेयर पिन दिखाने लगती है, जिस वजह से कुंतीलानक उसे हर्ट ही नहीं कर पाती। लेकिन मौका पाकर कुंतीलानक जैसे ही उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, डिंडा हिम्मत करके उसके सर में ही वो हेयर पिन धंसा देती है, जिससे वो थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी। और डिंडा तब जैसे ही थोड़ा सा पानी के बाहर आती है, उसकी नजर पेड़ के बीचों बीच धड़कते हुए एक दिल पर पड़ती है, जो अक्सर उसके सपनों में आया करता था। और वो तब समझ जाती है कि ये कुंतीलानक का ही दिल है, जिसको अगर खत्म करना है तो उस हेयर पिन को उस दिल में भेजना होगा। और कुंतीलानक इतनी आसानी से तो उसे वहां तक पहुंचने देती नहीं, पर काफी कोशिशों के बाद आखिरकार डिंडा उस दिल को भेदने में कामयाब ही हो जाती है, जिसमें स्टैप करते ही डिंडा का शरीर बिल्कुल लाल पड़ जाता है, जैसे उसमें किसी प्रकार की शक्ति हो जो उसके अंदर प्रवेश कर चुकी हो। और इसके तुरंत बाद ही कुंतीलानक तड़प उठती है और वापस से धरती के अंदर समा जाती है, जिससे सारे ही बच्चे आजाद हो जाते हैं। और एडविन भी अब ठीक हो चुका था। और डिंडा भी अब ये समझ चुकी थी कि मिसेस डोना से ज्यादा उसे और कोई भी प्यार नहीं कर सकता। और सब तब खुशी खुशी घर लौट जाते हैं एक सीख के साथ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।